गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष के प्रथम इकाई कार्य एवं शिक्षा का अध्ययन करेंगे और जिसमें आज हमारा प्रकरण रहेगा कार्य का अर्थ एवं अवधारणाएं। तो इसमें आधुनिक युग में शिक्षा को रोजगार से जोड़कर देखा जाता है। यदि शिक्षित व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर पाता तो वह किसी व्यवसाय की ओर उन्मुख हो जाते हैं और फिर वह किसी भी प्राइवेट संस्थाओं में अपने भाग्य को आजमाने के लिए चले जाते हैं। और महात्मा गांधी जी ने शिक्षा के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव लाने पर बड़ा जोर दिया है। उनका मानना था कि दिमाग को हाथों के जरिए शिक्षित किया जाना चाहिए और आज के आधुनिक युग की शिक्षा किताबी ज्ञान प्रदान करती है विद्यार्थियों, जबकि किताबी ज्ञान किसी भी बालक की पांचों इंद्रियों को विकसित करने में सक्षम नहीं है और यह शिक्षा बालक को भ्रम तथा सामाजिकता से दूर कर रही है। और दैनिक जीवन में विद्यार्थियों आज यह शिकायत अत्यधिक रूप से प्रकाश में आ रही है कि जिसमें बालक विद्यालय से जाने के बाद में अपने घर का कामकाज तथा माता पिता के साथ खेतों में कार्य नहीं करते हैं और किसी भी बालक को वर्तमान में विद्यालय भी बीच में इन कार्य क्षमताओं को निरंतर बढ़ाते रहते हैं, अपितु ऐसी सभी प्रकार की जानकारियां मिलते हैं जहां वे कुछ सीखते हैं और अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज विश्व भर में कार्य एवं शिक्षा की विचारों को विभिन्न योजनाओं के तहत प्रयोग में लाया जाता है। अधिकांश ग्रामीण एवं शहरी परिवारों में लैंगिक भूमिकाओं को भी हम ध्यान में रखते हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों को एक सार्वभौमिक शिक्षा दिए जाने का प्रावधान निर्धारित किया गया है, जिसमें किसी भी बहस के विभिन्न समुदाय, घरों, स्कूलों और प्रभावित करने वाले स्थानीय स्थितियां, जिसमें परंपरागत व्यवसाय और लैंगिक भूमिकाओं को भी ध्यान में रखा जाता है। जब तक कार्य एवं शिक्षा को अलग अलग रूपों से देखा जाता रहेगा तब तक जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, जैसे बाल मजदूर, स्कूल से बाहर निकाले गए या खुद छोड़ने वाले विद्यार्थी। इनकी जिम्मेदारियों को निभाने में, इनके साथ साथ घर की जिम्मेदारियां निभाने वाले बच्चों के उदाहरण इसमें दिए गए हैं। विद्यार्थियों, हमारे परिवेश में काम आने वाले बच्चों के कुछ उदाहरण या बिना बचपन में कोई भी कार्य स्वीकार्य नहीं है, जिसमें अभिभावकों एवं राज्य के दरमियान मौजूद जटिल राजनीतिक तनाव के बीच में इसके रूप में इसे समझा जाना चाहिए। कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों, जिसमें कार्य करने के साथ साथ इनके ज्ञान, मूल्य और कौशलों को प्राप्त करने के अवसर बताए गए हैं और जो इनकी योजनाओं कारों के समक्ष एक विशालतम चुनौती बन जाएगी कि वह कमज़ोर तबके के बच्चों को गरिमा, उसमें आत्मविश्वास और शक्ति के साथ साथ स्कूल में भाग लेने में उन्हें सक्षम बनाते हैं और इनकी इस प्रायोगिक पृष्ठभूमि को उनके फायदे में बदल देते हैं। कार्य को पाठ्यक्रम के रूप में
पेश करके हम अपने सामुदायिक संसाधनों के उपयोग को करके शिक्षा को सार्थक बनाते हैं और जिसके साथ साथ बालकों को इसके ज्ञान और कौशल से मुक्त करना भी संभव हो जाएगा जो उन्हें उस शिक्षा प्राप्त करने अथवा रोजगार के अवसर पाने में उनकी मदद करते हैं। इस प्रकार से कोठारी कमीशन आयोग 1964-66 में ये कहा गया था कि बेहतर और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा के कम से कम 4 बुनियादी तत्व होते हैं। तो विद्यार्थियों, जो कोठारी कमीशन आयोग 1964-66 में लागू हुआ था, उन्होंने एक उच्च कोटि की शिक्षा को बताने के लिए 4 बिंदुओं पर, जो मुख्य बिंदु थे, उन पे फोकस किया जो अग्रलिखित तथ्यों के अनुसार बताए गए हैं। प्रथम बिंदु क्या है कि साक्षरता यानी कि भाषाओं का अध्ययन मानविकी और समाज विज्ञान का एक अध्ययन होता है। दूसरा बिंदु क्या है विद्यार्थियों? संख्यात्मकता। संख्यात्मकता क्या होती है? यानी कि गणित और प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करना। और तीसरा बिंदु क्या है? कार्य का अनुभव। और चौथा बिंदु है सामाजिक अनुभव होना। इस प्रकार से कोठारी कमीशन का स्पष्ट कहना है कि कार्य अनुभव एवं शिक्षा कौशलों को एकीकृत करने का एक तरीका है जो युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। यह छात्रों में उत्पादकता, प्रक्रियाओं और विज्ञान के इस्तेमाल में अंतर्दृष्टि विकसित करने का कठिन एवं जिम्मेदारी कार्य है और हमें ऐसी आदत हमारे अंदर ये अंतर्गत निहित शक्तियों में पैदा करता है कि जिससे हम अपने राष्ट्रीय उत्पादकता को बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं और इस प्रकार व्यक्ति एवं समुदाय के बीच एक कठोर संबंध स्थापित हो जाता है और साथ ही साथ अनुभव शिक्षित व्यक्तियों और आत्म जनता के बीच में संबंध बनाकर सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण में मदद कर सकता है। तो उसी प्रकरण में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति काम की शैक्षिक भूमिका के बारे में बात करने के बजाय छात्रों के कार्यबल में प्रवेश पर जोर देती है। इसमें व्यावसायिक शिक्षा पूर्व के पाठ्यक्रम पर अधिक बल दिया गया है और यहाँ कार्य अनुभव केवल व्यावसायिक पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए ही है और यह विद्यार्थियों एक श्रम कार्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के समानता देने की व्यापक प्रवृत्ति की वजह से ही इसमें बताया गया है। अब उसके बाद में कार्य शिक्षा का अर्थ। कार्य शिक्षा कार्य प्लस शिक्षा की एक ऐसी विधि है जिसमें कक्षा में शिक्षा देने के साथ साथ विद्यार्थियों के समाजोपयोगी कार्यों की भी एक व्यावहारिक शक्ति प्रदान हमें करती है। या विद्यार्थियों, दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि कार्य शिक्षा वह उद्देश्यपूर्ण और सार्थक शारीरिक भ्रम माना गया है जो शिक्षा के अंतरंग भाग के रूप में आयोजित किया जाता है और यह अर्थपूर्ण सामग्री के सेवा के उत्पादन के रूप में हमें परिकल्पित होता है और इसको यानी कि कार्य शिक्षा को आगे चलाने के लिए अध्यापक की जो भूमिकाएं होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें मानी जाती है विद्यार्थियों, जो निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझाई गई है। तो प्रथम बिंदु क्या है? बालकों के लिए ऐसे कार्य चुने जो बच्चे की सामाजिक व उसकी आर्थिक परिस्थिति का हिस्सा हो और कार्य का चयन करते समय संसाधनों की उपलब्धता और बालकों में बौद्धिक स्तर का ध्यान भी रखा जाए। दूसरा बिंदु क्या है कि कार्य करने के लिए
सामग्री एवं संसाधन जुटाए। और तीसरा बिंदु क्या है कि बच्चों के साथ उनके कार्यों में शामिल हो, कि जो भी बच्चे दैनिक जीवन में कार्य करते हैं अध्यापक को उनके कार्यों में शामिल होना चाहिए। और चौथा बिंदु क्या बताया गया है विद्यार्थियों, कि अध्यापकों को कुछ कार्य अक्षमताओं की सूची बनानी चाहिए, जिसमें बच्चों के सामाजिक गुण, शैक्षिक गुण व भावात्मक गुण भी इसमें शामिल किए गए हैं। और पांचवें बिंदु में बताया गया कि माता पिता और समुदाय का मार्गदर्शन करें। तो छठे बिंदु में सभी बालकों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, कि कक्षा में या कक्षा से बाहर या समाज में जो भी कार्य होते हैं प्रत्येक बालक को इसे स्वयं भी करने के अवसर जो है उनको प्रदान किया जाना चाहिए। तो आगे का जो प्रकरण है वो उसके संबंध में कल चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। आज जो है हम अपना प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं।